सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस की एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 4 आज से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप सभी ने चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और ओवरऑल पूरा का पूरा आपको कवर किया गया है विथ एग्जाम्पल, विथ सोल्यूशन, विथ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आई होप आपने सभी टॉपिक्स को एंजॉय किया, अच्छे से समझा होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू उन डाउट्स को हमारे पास पहुँचा सकते हैं। हम उनकी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करके। ठीक है, सो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर का लेंथ बड़ा है बट चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है समझाऊंगा, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता रहेगा वो क्लियर होता रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमको टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये क्या होता है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है विथ प्रोग्राम। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको मैं विथ प्रोग्राम समझाऊंगा। ठीक है, इसीलिए आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। जो भी डाउट रहेगा वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसमें क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट, लूपिंग क्या होता है उसको देखेंगे, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। एंड लूप को हम लोग किस प्रकार एंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो इस चैप्टर में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस चैप्टर में आपके टोटल 10 टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर के जो वैकल्पिक क्वेश्चन रहेंगे उनको हम देखेंगे, अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे, लघुत्तरी जो क्वेश्चन रहेंगे वो उनको देखेंगे विथ आंसर, दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे विथ आंसर। ठीक है, सो ये हमारा एक सीक्वेंस रूप में चलता है सभी चैप्टर का, इस चैप्टर का इसी रूप में भी चलेगा। सो फर्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हमारा जो है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है। सो जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट होता है और ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है वो सी लैंग्वेज में उपयोग होने वाले प्रोग्राम का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होता है एक प्रकार का, यहाँ पे इंग्लिश में आपने देखा ये क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। सो ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है इन सी। ठीक है, सी प्रोग्राम में साधारणतः जो हमारा सी में किसी प्रोग्राम में स्टेटमेंट का जो क्रियान्वयन है ऊपर से नीचे जिस क्रम में स्टेटमेंट प्रोग्राम दिया गया होता है उसी क्रम में होता है, परंतु जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम के जो वर्किंग है, क्रियान्वयन है, उनकी दिशा में बदल सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम इनका यूज़ करके, आप सभी को पता है जो कोड होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है। ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन का मतलब आप जो भी कोड लिखोगे पहले जो लिखोगे वो हमारा रन होगा, फिर दूसरे लाइन में जो लिखोगे उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, तीसरे लाइन का हमको रिजल्ट मिलेगा, चौथे लाइन का, पांचवें लाइन का, छठवें लाइन का। ठीक है, टोटल 6 लाइन है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आएगा सीक्वेंस रूप में, ऊपर से नीचे की तरफ कोड का एग्जीक्यूशन होता है, आप सभी को पता है। बट हम लोग जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके हम चाहें तो ये थर्ड वाले लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ सकते हैं, फोर्थ वाले लाइन को, फिफ्थ वाले लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर हो जाता है कि हम कंट्रोल कहाँ ले जाना चाहते हैं और किस प्रोग्राम को या फिर किस लाइन का, जो हमारा लाइन का कोड है, लाइन नंबर का कोड, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। ठीक है, सो उसी को किस प्रकार हम कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार हम ये प्रोसेस करेंगे, उसके लिए दो भागों में बांटा गया है कंट्रोल स्टेटमेंट को, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सो पहला है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट का जो उपयोग होता है वो प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। सी भाषा में 5 प्रकार के जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं और इनका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, सी लैंग्वेज का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी, उसमें हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट का एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट का। जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन होता है उसका जो दिशा होता है उसको बदलने के लिए। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जो कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है, हम चाहें तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ पे किस चीज़ की नीड है। सो पहला जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट है वो है हमारा ब्रेक। सो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है यह एक लूप या फिर स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हमको किसी प्रोग्राम में हमको उस स्टेटमेंट या फिर उस ब्लॉक
का जो कोड होता है उससे हमको बाहर निकलना होता है, तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हमारा वहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इससे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। किससे निकलेंगे, उस लूप से निकलेंगे। कंटिन्यू जो होता है यह स्टेटमेंट लूप में शेष बचे हुए स्टेटमेंट को क्रियान्वयन छोड़ देता है और प्रथम स्टेटमेंट से क्रियान्वयन पुनः प्रारंभ कर देता है। ठीक है, हमारा कोई भी कोड लिखा हुआ है, अगर हम लोग उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो जहाँ पर हमारा स्टेटमेंट या फिर प्रोग्राम रन हो रहा है वहाँ से वो छोड़ करके वो फिर से स्टार्टिंग से रन होने लगता है। गो टू जो होता है, इस स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी दिए गए लेवल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, कोड बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेवल को डिफाइन करते हैं। सो जब हम लोग गो टू का यूज़ करते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हम लोग जिस लेवल पे जाना चाहें उस लेवल पे हम लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को देखते हैं। ये तो हमारे जंपिंग के थे। जंपिंग के कितने हैं, 3 टाइप्स थे। ठीक है, टोटल ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। अब आता है हमारा नेक्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट का जो उपयोग है वो कंडीशन के आधार पर प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, फॉर कंडीशनल, कंडीशन के आधार पर जो हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन हमको उसमें लगाना होता है। केवल हमको कंट्रोल नहीं करना है उस प्रोग्राम को, साथ में हम कंडीशन भी देते हैं। किसमें देते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हम कंडीशन भी देते हैं प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। अब वो कंडीशन किस प्रकार देते हैं, उसके लिए हमारे 5 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा इफ, दूसरा होता है एल्स, फिर होता है हमारा एल्स इफ, फिर उसके बाद हमारा होता है स्विच, और यहाँ पे ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो जो हमारा इफ होता है स्टेटमेंट, ये दिए गए जो कंडीशन होती है उसकी सत्यता को जांचता है। यदि जो हमारा कंडीशन सही होता है तो ये स्टेटमेंट को रन होने देता है, कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो इफ स्टेटमेंट के साथ उपयोग किया जाता है। यदि हमारा इफ का जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं है तो ये एल्स वाला जो पार्ट होता है उसको ये रन कर देता है। इसका जब मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा, ये तो आपको बहुत छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। अभी इसका एक सिंगल टॉपिक आपको पढ़ना है इसके बारे में। जैसे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसका विस्तार में आप देखोगे विथ प्रोग्रामिंग तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा बहुत आपके माइंड में डाउट है तो आप अभी कंटिन्यू रखो, समझते चलो, चीज़ों को पढ़ते चलो। ठीक है, एल्स इफ क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट होता है इफ के साथ उपयोग किया जाता है। यदि पहली इफ की जो कंडीशन है वो रॉन्ग है, दूसरे इफ की जो कंडीशन है वो सत्य है, तो ये आगे वाले कोड को रन करता है। ठीक है, जो करेक्ट है उसको, उस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, यह एक वैल्यू के आधार पर जिनमें विभिन्न विकल्प में किसी एक को चुनना होता है, इसमें इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम, जब हम लोग स्विच का देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम, तब उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे हमको जो है एक ही वैल्यू को, एक ही ऑप्शन को हमको चूज करना होता है। वहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए होते हैं, तब हम वहाँ पे स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जिसका उपयोग एकल शर्त को जांचने के लिए मान का चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक संक्षिप्त रूप में इफ एल्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जंपिंग स्टेटमेंट एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी मेथड होता है, तरीका होता है। इन्हें उपयोग करके हम अपने प्रोग्राम के जो क्रियान्वयन है उनको विभिन्न स्थितियों में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये था, हो गया हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट का ओवरव्यू। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो हमारे जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। इनका यूज करके हम लोग प्रोग्राम में होने वाले जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन कंट्रोल करते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट जो होता है वो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ठीक है, ब्रेक का यूज हम लोग करते हैं जब हमको किसी लूप या फिर स्विच से बाहर निकलना होता है। कंटिन्यू का जब हम लोग स्टार्टिंग से हमको किसी भी स्टेटमेंट को क्रियान्वयन करना होता है तो कंटिन्यू करते हैं। गो टू के द्वारा हम लोग लेबल हम क्रिएट करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट 5 प्रकार का होता है, इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच एंड क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट को विस्तार पूर्वक विथ प्रोग्राम। फिर हम देखेंगे इफ एल्स को, फिर हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, सो आपके जो बेसिक टू एडवांस लेवल डाउट रहेंगे वो सभी कवर हो जाएंगे इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अभी, और चैनल